CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर शिफ्ट हुआ तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन विल बिकम, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला गया, सो ऑक्सीजन विल बिकम माइनस और नेगेटिव। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कार्बन प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है कि डेफिनेटली हमने हालो अल्केन हालो आयरन में पढ़ा था कि हाउ टू फॉर्म द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम एक मेटल है ना, तो मेटल का चार्ज तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेगा। मेटल नॉर्मली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, नॉर्मली क्या, मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। सो डेफिनेटली minus charge will shift towards the plus one and the plus charge will move towards the minus. Plus charge will move towards the minus. So now ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, O के साथ MgCl आके अटैच हो गया, that is OMgCl। O के साथ MgCl आके अटैच हो जाएगा, that is OMgCl। Now मैंने फिर क्या किया कि पानी दे दिया मैंने फिर से क्या किया, वाटर दे दिया। तो वाटर देने से होगा क्या, देखो यहां पर हुआ था क्या, OMgCl। अगर आप उसको वाटर दे दिए तो डेफिनेटली यहां पर ऑक्सीजन विल बी पार्शियली नेगेटिव, मैग्नीशियम विल बी पार्शियली पॉजिटिव। इट्स डेफिनेट थिंग, हमेशा मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो वो प्लस रहेगा, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो माइनस रहेगा। तो O माइनस Mg प्लस। अगर मैंने यहां पर वाटर ऐड कर दिया तो डेफिनेटली वाटर विल स्प्लिट इनटू H प्लस OH माइनस, तो H प्लस विल बी अटैच्ड टुवर्ड्स O माइनस। डेफिनेटली प्लस चार्ज माइनस की तरफ आएगा, OH माइनस चार्ज विल अटैच टुवर्ड्स Mg प्लस, OH minus charge will attach towards Mg plus. Okay, Himanshu, what you have the doubt? Sir, voice clear होनी sir. Voice clear आसुनी? नहीं sir, कर एबे आसुची। ये sir आपन voice आसुची किंतु sir मझिरे मझिरे कर एंती ही जाउची sir. अच्छा, अन्य मानू तो आसुची, देखे टिके भलो नेटवर्क एरिया को आसे, कारण अन्य मानू तो आसुची, बाकी सबको आ रहा है तो, या फिर और किसी को वॉइस आ रहा है, ठीक है? Yes, sir, आसुची। ओके ओके, सो डेफिनेटली हिमांशु तू टावर के ऊपर चढ़ जा, ठीक है? तू वैसे भी टावर है, ठीक है? तो हाथ ऊपर कर, ठीक है? हाथ ऊपर करके तू क्लास कर, ठीक है? देखे, ठीक है, बाहर को आसे ला। तो फाइनली ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोजन अटैच हो गया, मैग्नीशियम की तरफ OH अटैच हो गया, which will result into CH3 CH2 CH, नीचे CH3, ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन। मैग्नीशियम के साथ कौन अटैच हो गया, OH। तो आप इसको लिख भी सकते हो ऐसे OH MgCl, या फिर मोर अप्रोप्रिएटली थोड़ा सा अच्छा रहेगा मैग्नीशियम। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि क्यों मैं MgOHCl लिखने के लिए आपको बोल रहा हूं, आप बाद में समझ में आएगा, ठीक है? जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ेंगे, वही सेकेंड ईयर में, ठीक है? तो फाइनली
इसको मैं और एक टर्म में भी लिख सकता हूं। मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लिया, सीधा लिख लिया CH3 CH2 CH। बस नीचे जो CH3 लिखा था उसको साइड में ले लिया, लीनियर बना दिया, ठीक है, लीनियरली लिख लिया। सो दिस वन इज योर आंसर। अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया, ब्यूटानॉल। अभी किसको समझ में नहीं आया, ठीक है, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन रेज द हैंड, यू कैन हैव ए क्लैप, कुछ भी कर सकते हो। कौन बोलो? अभिषेक? अभिषेक तो वॉइस क्लियर हो नहीं, तो टेक्स्ट कर, टेक्स्ट कर, जरा डाउट अच्छी टेक्स्ट कर लो। आउट किसरा पड़ेला सर आउथरे करा होछि कि ना, एटा आउ गोटे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन टा मु देली गोटे मु करिथिली, तापर दैट टू आउ गोटे क्वेश्चन देलिनी कि करिया पई, से क्वेश्चन टा जे भी बुझी न पालम तांक पे आउथरे कहली एटा। ना सर ये मेथड सर अपन तो करैले मु जाननी तमरा ऑफलाइन एटा हेतिला तो ठीक अरे अछि, एमती पूरा हेतिला। ठीक अछि। एबे समस्त बुझी आसला, जी भी न बुझी पारलो टेक्स्ट मते करि पारो। ये सर बुझी होल। अरे प्राइवेटली टेक्स्ट करो, कि जानिबे इनको। ओके गुड, नेक्स्ट। कंडीशन 2, कंडीशन 1 कौन थिला? If minus I fed group is not directly attached. Condition 2 कौन होगा? If minus I fed group is directly attached. Condition 2 हो जाएगा if minus I fed group is directly attached. अगर directly attached होगा तो होगा कैसे? Now let us consider. आप यहां पर देख सकते हो कार्बोनिल कार्बन, ये है, उसके साथ लगा हुआ है क्या? OH। OH एक माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। OH होता है क्या? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। तो उसमें अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर दिया तो उसमें अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर दिया तो पहले होगा क्या? पूरा सेम प्रोसीजर, इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, OH प्लस CH3 CH2 MgCl, तो माइनस प्लस, तो माइनस आके किधर अटैच होगा? इधर, प्लस आके इधर, पूरा सेम प्रोसीजर। जैसे आप लोग माइनस आई ना लगा हो जिस तरह करते थे, माइनस आई लगा होगा तो उसी तरह ही करना है। बट उसके बाद ये हो जाएगा क्या?
OMgCl OH इधर आके अटैच कौन हुआ? CH2 CH3 इधर आके अटैच हो गया CH2 CH3। ये फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। ये भी पार्शियली नेगेटिव होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा, जैसे हम प्रीवियस स्टेप में कर रहे थे, जैसे हम प्रीवियस में कर रहे थे पूरा उसी तरह हमने यहाँ पर भी किया। लेकिन उसके बाद वाले स्टेप में हम वहां पर क्या कर रहे थे? वी वेर परफॉर्मिंग द हाइड्रोलाइसिस। वहां पर हम हाइड्रोलाइसिस करते थे, मतलब वाटर दे के वहां पर जो ऑक्सीजन मैग्नीशियम का बॉन्ड को ब्रेक करते थे। वाटर दे के हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, OH को मैग्नीशियम के साथ अटैच कर लेते थे। अभी करेंगे क्या? अभी क्या होगा? अभी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। If minus I fed group is directly attached with the carbonyl carbon, then the product will prefer to undergo elimination rather than हाइड्रेशन। अगर माइनस आई फेड ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा, माइनस आई फेड ग्रुप अगर डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ होगा, तो जो भी ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो वो प्रोडक्ट will prefer to undergo, the product will prefer to undergo elimination rather than hydrolysis। मतलब ये हाइड्रोलाइसिस, ये जो H प्लस OH माइनस हम लगा देते थे, वो करने की जगह वो मतलब जो H प्लस और OH माइनस वहां पर ज्वाइन कर देते थे, उसको करने से, उसको ना करके आप लोग करोगे क्या कि उसको एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या कि देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो। ये सर नहीं हुआ। ये हुआ था ना, द प्रोडक्ट विल अंडरगो एलिमिनेशन, मतलब OMgCl ये है ना, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज। अच्छा, जैसे कि आप लोग ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, जैसे कि आप सब लोग ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो कि माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है। माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग से आप पढ़ते आए हो, माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के पास माइनस है, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है।
फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वो क्या करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड फिर से वापस क्रिएट कर लेगा, मतलब प्लस निकल आएगा कौन ना, Mg प्लस Cl, ये निकल आएगा। हाँ सानिया, कार्बोनिल ग्रुप एक खुद माइनस आई फेट ग्रुप है, लेकिन हम कार्बोनिल कार्बन के साथ जो लगा हुआ है उसको लेते हैं, ठीक है। सो अभी कार्बन का देखो कितना बॉन्ड हो गया भैया, 5 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5, अभी 5 बॉन्ड हो गया। अगर कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया तो डेफिनेटली कार्बन का तो 5 बॉन्ड होगा नहीं, 4 बॉन्ड होगा। तो नाउ द कार्बोनिल कार्बन विल सी, ये कार्बोनिल कार्बन देखेगा कि भैया इनमें से मेरे पास जितने भी बॉन्ड है उनमें से कौन सा वाला वीक है। जो वीक होगा उसको वो निकाल देगा, जो वीक होगा उसको वो निकाल देगा। तो डेफिनेटली वीक कौन सा है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पूरा बीच में होगा, बॉन्ड पूरा बीच में होगा। ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बीच में होगा। ये कार्बन OH बॉन्ड, बॉन्ड थोड़ा सा साइड में होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा साइड में होंगे, तो डेफिनेटली कार्बन OH बॉन्ड विल बी वीकर। सो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी eliminated, so this one will result in CH3, C double bond O, CH2 CH3, और यहां से जो OH निकल गया मतलब OH माइनस निकल जाएगा, वो जाके क्या होगा Mg शेल के साथ अटैच हो जाएगा, MgOH। तो इसको मैं स्ट्रेट चेन करके भी लिख सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, बस इसको मैंने ऊपर लिख लिया CH2। तो यहां तक किसको समझ में नहीं आया? सर এটা কিটোন ହେଲା हाँ এটা कीटोन है, এটা अल्कोहल होगा, ये कीटोन हो, कंडीशन के हिसाब से कीटोन फॉर्मेशन होगा, ना कि अल्कोहल। स्वाति रेखा, आपको क्लियरली समझ में आया क्या? ओके अर्नब छेना बोलो। सर प्रीवियस स्टेप টা ଟିକେ কোটা মানে এই স্টেপটা? नहीं सर তারপর OH सर जो देखिए ये একটু सर ডবল সেটা বন্ড ହେଲା মানে कार्बन में 5টা बॉन्ड ही जीवो। देखो यहाँ पर मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, तो कार्बन का ये वाला जो कार्बन है इसका 5 बॉन्ड हो गया, लेकिन कार्बन तो 5 बॉन्ड करेगा नहीं, कार्बन बॉन्ड कितना करेगा, 4 ही बॉन्ड करेगा, कार्बन 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसीलिए यहां से अगर बॉन्ड आ रहा है तो कोई एक बॉन्ड तो उसको रिमूव करना पड़ेगा ना। ये कार्बन अगर इधर से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो इन तीनों में से कोई एक को तो रिमूव करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली किसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब ये कार्बन को 1 2 3 इन तीनों बॉन्ड से किसी एक को निकालना पड़ेगा। जो भी बॉन्ड वीक होगा उसको वो इजीली निकाल देगा, जो भी बॉन्ड वीक होगा उसको वो इजीली निकाल देगा। तो डेफिनेटली विच बॉन्ड इज वीकर, कार्बन OH बॉन्ड। नॉर्मली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले गया होगा। मैंने जैसे कि बताया था बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड पूरा बीच में होगा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर एक डायरेक्शन में बॉन्ड चला गया तो एक डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो डेफिनेटली वो बॉन्ड वीकर हो जाएगा, तो OH बॉन्ड विल बी इजीली एलिमिनेटेड। तो OH बॉन्ड निकल गया। तो OH जो निकला यहां से वो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन का और OH का दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल मतलब लेके निकला, मतलब OH माइनस होके निकला, वो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके निकला।
अगर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन वो लेके निकला तो OH माइनस, तो OH माइनस विल बी अटैच्ड विद द Mg प्लस एंड विल फॉर्म MgOHCl। आप बोलोगे कि सर आपने कार्बन का यहाँ पर लॉस करवा दिया, सॉरी कार्बन का तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दिया, so why you are not giving the plus charge to the carbon? कार्बन तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो why you are not giving the plus charge to the carbon? अरे भैया यहाँ से कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ से फिर से ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इधर दे दिया ना कार्बन को। हाँ हिमांशु कौन कुछ का सर हमर टेस्ट क्वेश्चन पेपर पठेलेनी बायोलॉजी। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, टेस्ट अच्छी, यू कैन लीव, जिसका भी बायो टेस्ट है यू कैन लीव, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा तो आप लोग निकलो, ठीक है, बस यही लास्ट पार्ट है, ठीक है, मैं समझा दूंगा। सर हाँ सर हाँ आकिब बोलो। सर वो जो ऑक्सीजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट आता है क्या? सिग्मा और पाई वो आएगा क्या इसमें? हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा, ठीक है। तो हम OH को क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं? हम वहां से एक OH सॉरी वहां पे एक सिग्मा है और एक पाई है। आप बोलो कि पाई, तो पाई जो ठीक है, आप बोल रहे हो कि पाई को निकाल देते हैं, यही तो, ठीक है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। बस अभी देखो कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया, लेकिन वो प्लस चार्ज नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि वो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन इधर से गेन कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन से माइनस वो गेन कर रहा है ना, तो इसीलिए कार्बन के ऊपर एक इधर से गेन किया, उधर से एक लॉस किया, तो डेफिनेटली इट विल नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन इट, ठीक है। से जो बॉन्ड है सेइथु गोटे इलेक्ट्रोन नहीं गला, हाँ ऑक्सीजन बॉन्ड, हाँ ये हो गया आपका। अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो आकिब ने पूछा कि सर नॉर्मली तो पाई बॉन्ड वीक होता है, सर नॉर्मली तो पाई बॉन्ड वीक होता है ना, तो आप यहां से जो यहां से एक बॉन्ड, एक सिग्मा है एक पाई है, एक सिग्मा है एक पाई है, तो आप यहाँ पर OH को क्यों रिमूव कर रहे हो? पाई बॉन्ड तो वीक है, आप पाई बॉन्ड को क्यों रिमूव नहीं कर रहे हो? अगर पाई को रिमूव करोगे ये वापस ऐसे जाएगा, फिर वापस ये फॉर्मेशन, प्रीवियस स्टेप भेजवा ना, हाँ प्रीवियस स्टेप हो जाएगा, ये वापस ऐसे जाएगा, वापस ऐसे फॉर्मेशन करेगा, फिर से इधर आएगा, फिर से ये लेगा, फिर से इधर आएगा, फिर से इधर जाएगा, तो ठीक है। तो इसीलिए हमको तो बस प्रोडक्ट निकालना है ना, हमको प्रोडक्ट निकालना है, हमको ऐसे इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद फिर से इसको, इसके बाद इससे फिर से इसको, फिर इसके बाद फिर से इसको, फिर उसके बाद इसको, ऐसे नहीं लिखना है, हमको प्रोडक्ट कुछ निकालना है, ठीक है। तो वो तो प्रीवियस स्टेप हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हमको, और बाकी कार्बन ऑक्सीजन जो पाई बॉन्ड होता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन OH सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन जो पाई बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन OH सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कार्बन OH सिग्मा बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड से वीकर होता है, और भी ज्यादा वीकर होता है, ठीक है आकिब। तो फाइनली इसको मैंने लीनियर चेन कर लिया, ठीक है, फाइनली इसको मैंने क्या कर लिया, लीनियर चेन में कन्वर्ट कर लिया। तो दिस वन गिव्स राइज टू द कीटोन, ठीक है, ये हो गया क्या आपका कीटोन, ठीक है। वो कंडीशन 3 है, ठीक है, मैं कंडीशन 3 अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट इन द कंडीशन 2, ठीक है, मैं अभी कंडीशन 2 में हूँ, ठीक है, जल्दी करो। अगर -I शेड ग्रुप अटैच हुआ है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस दिया है तो क्या, कि देखो अभी जो मैंने बनाया था OCH3 प्लस CH3 MgBr, ठीक है, ये था। तो फाइनली दिस वन विल रिजल्ट इनटू CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
CH3 यही प्रोडक्ट हुआ आपका। लेकिन मैंने क्वेश्चन में दिया है, कंडीशन में दिया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, मतलब ये वाला प्रेजेंट है कितना ना, ये वाला एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट है, मतलब एक बार रिएक्शन करके प्रोडक्ट ये बन गया, ये दोनों एक एक बार रिएक्शन करके प्रोडक्ट ये बना दिए। आप मैकेनिज्म फॉलो करोगे और फिर से वो एक्सेस है ना, मतलब वो और भी अमाउंट प्रेजेंट है, मतलब अभी आप फिर से इसको ऐड करके क्या बना पाओगे। अभी देखो, एक बार प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो गया, इस कार्बन में माइनस आई फेड ग्रुप और अटैच हुआ है क्या, इसमें माइनस आई फेड ग्रुप और अटैच हुआ है क्या, नहीं अटैच हुआ है ना। हेलो, हाँ करे, हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग दिख दो, रिकॉर्डिंग दिख दो है ना, ठीक है जी। तो फाइनली ये प्लस है, हाँ तो इधर अभी कार्बन में और माइनस आई फेड ग्रुप अटैच नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी रिएक्शन करने के बाद जब इसका जो प्रोडक्ट होगा, अभी एक बार रिएक्शन फिर से कर लेने के बाद इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और वो एलिमिनेशन होगा नहीं, क्योंकि माइनस आई तो लगा नहीं है। पहले कंडीशन में माइनस आई लगेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आज दिस वन इज इन एक्सेस अमाउंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आज एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट है, तो फिर से अगर मतलब हमारे पास एनफ अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होगा, तो जब आप उसको फिर से अटैच कर लोगे तो दिस वन विल रिजल्ट इनटू सी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। आप मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस वन जो कि एक अल्कोहल है, ठीक है। तो कंडीशन 3 से आप क्या कर सकते हो, एक अल्कोहल, पूर्व क्वेश्चन मैकेनिज्म करी क्या क्या अभिषेक क्या बोलना चाहते हो, बोलो फिर से। पूर्व सर पूर्व क्वेश्चन और ये मैकेनिज्म देखिए देबे मेकानिज्म ओ पठेइछु मु देखि देबी तो, हाँ पठे देबु देखि देबी हला। सो दिस वन इज योर कंडीशन 3, ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन 3 के हिसाब से, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे देता हूँ, ठीक है, आप लोग कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ले लो, हाँ अभिषेक, इफ यू हैव द फिजिक्स एग्जाम यू कैन लीव, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग देख के क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, लिख के सॉल्व करना है, बस लिखना नहीं है, सॉल्व भी करना है। Yes or no, you can ask. सर प्रोडक्ट बाहर साइला पर आउ एक्सेस रहइबनी। प्रोडक्ट बाहर सारा पर आउ सेटा माने रहिबो तो, बट तार आउ किछ तो काम होबो ना, तापर आउ किछ काम आउ किछ रिएक्शन होबो हैला, सेतिकरे रिएक्शन विल एंड।
चलो ये तीनटा को क्वेश्चन सॉल्व करथियो प्लस सॉल्व करके जार भी हे जिवो मते पठे दबो हैला ठीक अछि केबे करबा नहीं कभी करके अभी नहीं ठीक है तो अभी तो आप लोगों का क्लास टाइम हो गया है ठीक है तो अभी आप लोग ये असाइनमेंट है आपका ठीक है घर में करना घर में मतलब अभी भी घर में बैठे हो ठीक है मतलब क्लास के बाद करके मुझे व्हाट्सएप में भेज देना ठीक है प्राइवेटली भेजना वो ग्रुप में नहीं भेजना ठीक है ओके सो आई एम एंडिंग द मीटिंग